नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जो दिल को छू देने वाली कहानी है, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है लिटरेचर का, जो कि इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूड्स। अब इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक मेहनती फार्मर और एक किसान से, जिसका नाम है लेंचो। वो कड़ी मेहनत करता है अपने खेतों के अंदर। उसका घर एक पहाड़ी के ऊपर था और साथ ही साथ वो उम्मीद कर रहा होता है एक तेज और तगड़ी बारिश की, क्योंकि जो उसके कॉर्न के फील्ड्स होते हैं, यानी मक्के के खेत होते हैं, तो लेंचो के जो कॉर्न के फील्ड्स थी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी अभी तगड़ी बारिश की। तो लेंचो जो होता है वो ईस्ट की तरफ देख रहा होता है और साथ ही साथ वहां से ब्लैक क्लाउड्स आ रहे होते हैं और वो एक तगड़ी सी बारिश हो जाती है। उसी टाइम उसकी जो वाइफ होती है वो डिनर तैयार कर रही होती है, और जो उसके बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे थे, और साथ ही साथ जो उसके छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे फील्ड्स के अंदर ही। तो अब आगे क्या होता है, तो जो लेंचो के फील्ड्स होते हैं, बारिश के साथ ही साथ कुछ देर में उल्टा ही उसके साथ होता है। हेल स्ट्रॉम गिरने लग जाते हैं छोटे छोटे, यानी जो बर्फ होती है, हेल स्ट्रॉम उसे कहते हैं, वो उसके फील्ड में गिरने लग जाती है। साथ ही साथ कुछ देर बाद वो उसकी मात्रा और उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि मतलब उसकी जो फील्ड होती है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेंचो की फील्ड। लेकिन पहले लेंचो जो ड्रॉप्स आ रही थी रेन की, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को वो उससे 10 सेंट से डिनोट कर रहा था और छोटे वाली को 5 सेंट से। तो अभी क्या होता है, जो बर्फ गिरने लग रही है, हेल स्ट्रॉम गिर रहा है, उसको उसने सिल्वर कॉइन से डिनोट किया। घंटे बाद निराश लेंचो देखता है उसकी जो खेत होता है, पूरी फील्ड है, वो ऐसा लगता है कि नमक उस पे बिछा दिया जाए, क्योंकि जो हेल स्ट्रॉम होता है बहुत खतरनाक गिरा था, उस पे पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। ना उसके अंदर कोई फूल, ना कोई उसके अंदर पत्ता, ना उसके अंदर कोई क्रॉप बची थी, बस उसके अंदर जो था वो एक नमक की चादर बिछ गई थी। इसलिए इस चीज को देखते हुए लेंचो ने कहा कि इस चीज से ज्यादा विनाशकारी तो टिड्डे जो होते हैं वो करते हैं, यानी इससे जो कम होता है। जैसे टिड्डे क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है उसे डिस्ट्रॉय वो भी करते हैं, लेकिन उनका एक पूरा पर्टिकुलर एक झुंड किसी भी पार्ट को डैमेज करेगा, लेकिन जो हेलस्टॉर्म था उसने सारी डिस्ट्रॉय कर दी लेंचो की फसल। लेकिन लेंचो और उसके परिवार पे एक महत्तर सहारा अभी बचा था, जो कि उन्होंने पूरा विश्वास था सिर्फ गॉड में और भगवान में। वो कहते हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी आदमी को भूखा नहीं मारते, इसलिए जो उनकी फैमिली थी लेंचो की और उनके बच्चे, फैमिली सब भगवान की आस में थे, और पूरी रात उन्होंने मदद की आशा जमाई भगवान पर। लेंचो एक मेहनती इंसान था, इसलिए उसने भगवान पर एक पत्र लिखा। उसमें उसने लिखा, भगवान मुझे 100 पैसों की जरूरत है, इससे मैं बीज खरीदूंगा जिसके कारण वो अपनी नई फसल उगा सके। और उसने लेटर में सिर्फ 2 गॉड लिखा और डाकघर में डाल दिया। डाकघर में किसी कॉलम में रखा हुआ लेंचो द्वारा लेटर किसी डाकिया ने देखा और पढ़ा और बहुत जोर से हंसा। उसने वो तुरंत पोस्ट मास्टर को दिखाया और पोस्ट मास्टर भी उसे देख के बहुत हंसा। लेकिन जो पोस्ट मास्टर वाला आदमी था वो एक बहुत अच्छे दिल का आदमी था। साथ ही साथ उसने ये देखा कि भाई अब इस बंदे को निराश होना नहीं देख सकते हम। फिर पोस्ट मास्टर ने अपने कुछ एम्प्लॉइज को बुलाया और उनको ये सारी कहानी बताई। साथ ही साथ इन्होंने मिलकर कुछ अपना इकट्ठा किया राशि। इन्होंने कुल 70 पैसों इकट्ठा किया और एक लिफाफे में बांधकर फ्रॉम गॉड लिख के पोस्ट कर दिया। फिर अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस में आता है और उस पत्र को प्राप्त करता है। उसने देखा कि इसके अंदर सिर्फ 70 पैसों हैं, सिर्फ 70 पैसों हैं। तो उसको इसे देख के बहुत गुस्सा है। उसने सोचा कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, पक्का ये जो पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉइज हैं ये चोर है। लेंचो बहुत गुस्से में था, तो इसने वापस से एक भगवान को फिर से लेटर लिखा।
इसने इस लेटर में अब ये कहा भगवान से, भगवान आपने पहले भेजे हुए मुझे पैसे सिर्फ मुझे 70 हुए। मुझे पता है आपने इसमें कोई गलती नहीं की है, लेकिन जो मेरे बाकी के बचे हुए पैसे हैं वो मुझे किसी और माध्यम से मुझे भेज देना, क्योंकि जो ये ऑफिस वाले हैं तो ब्रांच ऑफ प्रूफ्स हैं, यानी ये चोर हैं। इस कहानी का अंत सबसे अनोखा और सोचने वाला है। लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो उसकी मदद हो रही है वो इंसानों के द्वारा हो रही है, और उसे पूरे पैसों ना मिलने की वजह से उसने उन लोगों को चोर तक बोल दिया। तो कैसी लगी वीडियो भाई लोग? तो अगर आपको लेंचो की तरह आप भी भगवान पर भरोसा करते तो इस वीडियो को एक लाइक करो, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी दिल को छू जाने वाली कहानी को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। और साथ ही साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।